और सीधे आपको लिए चलते हैं कोरबा, जहां पहुंचे हुए हैं यूपी के सीएम योगी। वंदे छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। 2024 के लोकसभा चुनाव कोरबा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, पूर्व मंत्री श्री ननकीराम कंवर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री विकास महतो जी, जिला संगठन प्रभारी गोपाल साहू जी, जिला अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव सिंह जी, लोकसभा के सहसंयोजक श्री मनोज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती संतोषी दीवान जी, श्रीमती धनेश्वरी कंवर जी, श्री जोगेश लांबा जी, श्री अशोक चावलानी जी, श्री ज्योतिनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी के रूप में विख्यात कोरबा के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज प्रातः जब मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान किया तो मुझे वहां के पत्रकार साथियों ने पूछा था कि आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं, वहां जाकर के क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने तो एक ही बात कही, और बहनों भाइयों मैंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा न लगता हो? और छत्तीसगढ़ तो हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ननिहाल जैसा है। भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है, और इसीलिए तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके जब अयोध्या में प्रभु राम फिर से विराजमान हुए हैं तो सबसे अधिक उल्लास और उमंग अगर कहीं पर था तो छत्तीसगढ़ की धरती पर था। बहनों और भाइयों, ये छत्तीसगढ़ की धरती है। जब राम को वनवास जाना पड़ा था तो छत्तीसगढ़ में ही उन्होंने सबसे पहले शरण ली थी। और बहनों और भाइयों, एक संकल्प ऋषि मुनियों को, समाज के सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को निस्सरहीन करहो मही भुज उठाए प्रण कीन के संकल्प के साथ इसी छत्तीसगढ़ की धरती का एक सिंहनाद भारत को राम राज्य की ओर ले जाने के लिए प्रभु राम ने किया था। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम लोग यहां पर आए, तीसरे चरण में आपको चुनाव करना है। आपको देखना होगा, पिछले 10 वर्ष में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसका दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं आज सुरक्षित हैं, एक ऐसा भारत
जो आतंकवाद के सामने, नक्सलवाद के सामने घुटने नहीं टेकता है, बल्कि उसका मुंहतोड़ जवाब देकर के उसको नेस्तनाबूद करने की मादा रखता है। एक ऐसा भारत जो अपने नागरिकों को सुरक्षा भी देता है तो संरक्षण भी देता है, विकास के बड़े बड़े कार्य लेके आता है, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकारों की पहचान बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी नहीं। याद करिए 2014 के पहले सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। अगर कहीं गलती से भी पाकिस्तान का हाथ सामने आया तो भारत की बहादुर सेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारेगी और पाकिस्तान को फिर जवाब देते हुए नहीं बनेगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर एक समय था, कांग्रेस के समय जनता भूखों मरती थी, और इधर मोदी जी के समय में और भाजपा की सरकार के समय तो छत्तीसगढ़ में फ्री में चावल, और मोदी जी पिछले 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा। अब तुलना करिए, कांग्रेस के समय भूखों मरते थे 1947। और अब आपको लिए चलते हैं सीधे अमरपाटन, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कि कोई भी कभी भी देश में आना चाहे, हमारे देश में सबका स्वागत रहेगा। और जब उनके आने की बात हुई तो इनने हाय रे वोट करते करते अब नहीं आने देंगे। क्यों भैया, तुम्हारे परनाना ने लिख के दिया था उनके समय की बात। ये तो मोदी जी के लिए ताली बजाओ जिनने कहा कि तुमको जो करना हो कर लो। मेरे देश के लोग अगर देश के बंटवारे के समय कोई आश्वासन पाते हैं, अब धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, हम तो भगवान राम के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। और ये भाजपा केवल हिंदू की बात कहने के लिए कांग्रेस के हिसाब से हिंदू हो सकता है। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर दोनों देशवासी है, इस भाव से देखते हैं। इसलिए रसखान की कविताओं में भगवान कृष्ण की जो जय जयकार है वो भी हम स्मरण करते हैं। कबीरदास जी के दोहों का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर भगवान राम का कोई अपमान करे, असंभव, ये नहीं हो सकता है। हमारे देवी देवता का कोई अपमान करे, अरे हिंदुस्तान में राम जी का अपमान करे, डूब मरना चाहिए। ये चीज बर्दाश्त नहीं। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करो। आप आपकी टोपी पहनो, हम हमारी टोपी पहने, इसमें क्या गलत बात है? अपने अपने धर्म की जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारा स्वभाव है। जियो और जीने दो, ये अपने देश का मूल सिद्धांत है, इससे हमको इनकार नहीं। लेकिन जो इस बात में अंतर करता है केवल वोट की खातिर, आप बताओ कल तो कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। भगवान राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में जितने अड़ंगे लगा सकते सारे अड़ंगे लगाए। अरे जो 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा, चलो मान लिया उस समय हम गुलाम थे, हमारा देश आजाद नहीं था, बाद में अंग्रेज तक भी आजाद नहीं था। लेकिन देश की आजादी के बाद अगर जब सोमनाथ का मंदिर वापस 1000 साल पहले तोड़ा था, सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने, वो मंदिर बन सकता 47 में, तो हमारे राम जी ने क्या बिगाड़ा भाई?
लेकिन राम जी के मामले में दोहरा चश्मा। भगवान राम के लिए जब भी कोर्ट में जाते, कपिल सिब्बल कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री, मनोज सिंघवी कांग्रेस के महामंत्री, सारे कांग्रेस के नेता रोज अड़ंगे। और वो तो धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब जज थे, सबने सर्वानुमति से फैसला किया कि हाँ, अयोध्या में माता सरयू के किनारे वही जन्म स्थान है भगवान राम का, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।